ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता पिता की दुआ से, आप सभी के सहयोग से, अपनी मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो करें, और आपको और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा और सीधा वीडियो पर चलूँगा। इस संसार में सभी लोग, हम आप सभी को बचपन से एक अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। हम चाहे गरीब घर में पैदा हों या फिर अमीर घर में, हम बचपन से जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, वह अच्छे व्यवहार के अनुसार सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में बुरा ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि बचपन में हम सभी लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सारा खेल हमारे मन का है। ज़रा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी इच्छाएं कम होती हैं, उसके विचार कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छाएं बड़ी होती जाती हैं, और वहीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका मन भी नहीं सोच पाता है कि उसकी कामना अच्छी है या बुरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वह सब कुछ हमारा मन के कारण ही करते हैं। हमारे अंदर इच्छाओं का जन्म होता है। दोस्तों, मन के मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यह सारा खेल मनुष्य के मन का है। यह भ्रम भी दिखाता है और सुखी भी दिखाता है, और आपको दुख भी महसूस कराता है। आपको सुख भी दिखाता है और दुख भी महसूस कराता है। वहीं दुख के समय आपको लालच भी देता है। मन यह बोलता है कि इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता भी सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है, लेकिन इसे मन क्लियर नहीं कर पाता। वहीं मन सिर्फ सोच सकता है कि दुख दूर कैसे हो जाए। और ज़्यादातर लोग अपने मन के कारण ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों इस तरह से खेल हमारे मन हमारे साथ खेलता है? इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। अगर आपने इससे समझ लिया तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा इस कहानी में ही। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक गाँव में एक गुरु थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मन पर विजय प्राप्त कर ली है और वह अब बिल्कुल शांत हैं। उनके अंदर किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं है और सभी लोग उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन उस गांव में एक बार महान गुरु आए और लोगों ने महागुरु का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और महागुरु की तरफ धीरे धीरे सारे लोग खींचते चले गए। अब गुरु के पास कुछ ही लोग आते थे। गुरु कहते थे कि गुरुदेव, हम तो आपके भक्त हैं, और महागुरु महाढोंगी है, वह लोगों को बहका फुसलाकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और सभी लोग उनकी बातों में फंसते चले जा रहे हैं। और वह आपकी निंदा भी करते हैं। महागुरु कहते हैं, आपने अपने मन पर कोई विजय नहीं प्राप्त की है। अपने भक्तों के मुंह से यह बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर ऐसा होता तो तुम भी वहां जा सकते हो। अगर ऐसा है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की यह बातें सुनकर लोग वहां से चले गए। लेकिन रात भर गुरु को नींद नहीं आई।
रात भर वह सोचते रहे, रात भर वह बेचैन रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलकर एक बार आखिर महागुरु से मिला जाए, यह कौन है। अगले दिन गुरु उनके आश्रम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी थी। तभी लोग महागुरु के जय जयकार कर रहे थे। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। कुछ लोगों के बीच में पहुंचकर और कहा कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, तुमने उन्नति की, और यह झूठा महागुरु न जाने कहां से आ गया है। तुम लोग इसके पीछे चल दिए, एक दिन जरूर पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूँ कि मेरे साथ साथ करे, और वह जीत जाएगा तो मैं यह नगर, यह गांव छोड़कर चले जाऊंगा। तभी महागुरु ने चुनौती स्वीकार कर ली। गुरु और महागुरु के बीच शास्त्र हुआ। धीरे धीरे गुरु हारने लगे, और जब गुरु को मालूम हुआ कि हम हार जाएंगे, तो धीरे से वहाँ से वो चले गए। और वह रात भर यही सोचते रहे कि इस महागुरु को कैसे यहाँ से भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने एक षड्यंत्र रचा, लेकिन वह षड्यंत्र काम नहीं आया। अंत में वह परेशान होकर अपने हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए ठान ली। हथियार लेकर महागुरु के आश्रम पहुँचे, और जैसे ही महागुरु के ऊपर प्रहार करने वाले थे, तभी महागुरु की आंखें खुल गई और उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया। गुरु ने कहा, क्रोध भी आपकी वजह से आ रहा है। अगर आप यहाँ नहीं होते तो यह नहीं होता। महागुरु समझ गए कि मन इस गुरु के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, उनकी सोच समझ खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा कि तुम बुरे इंसान हो। गुरु ने कहा नहीं। फिर महागुरु ने कहा, क्या तुम अत्याचारी हो। गुरु ने कहा नहीं। तो तुम फिर महागुरु ने कहा, अवश्य ही तुम लालची हो। गुरु ने कहा नहीं। महागुरु ऐसा नहीं है। महागुरु ने फिर कहा, तो तुम्हारे हाथ में हथियार कैसे आया। तुम्हारे हाथ में हथियार किसने थमाया। गुरु ने अपने हाथों की ओर देखा और कटार को वहीं फेंक दिया और महागुरु के सामने झुककर कहा, हे महागुरु, हमें क्षमा कर दो, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यह कैसे हो गया। मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। महागुरु ने कहा, मन कहीं नहीं जाता है, यह तुम्हारे साथ ही रहता है। जब तुम हारते हो तो तुम्हें तुम्हारी जीत के सपने दिखाता है, और जब तुम जीतते हो तो तुम्हें हार से डराता है, और जब तुम सफलता के लिए प्रेरित करता है, और तुम्हारे असफलता का डर मन ही डराता है, क्योंकि सफलता के लिए प्रेरित करता है तो तुम्हें यह भी डराता है कि तुम असफल भी हो सकते हो। तुम्हारे अनुचित कार्य भी तुमसे करवाता है, और जब तुम मन पर काबू करना चाहते हो तो तुम्हें यह भ्रम में रखता है कि तुम अपने मन पर काबू कर लिया है, और जब वक्त आता है तो यह मन तुम्हें काबू कर लेता है। मन ही तुम्हारे पर काबू हो जाता है। गुरु ने कहा, महागुरु पर यह मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है। वह हमें अपने आप क्यों नहीं जीने देता है, क्यों हमें वह नचाता रहता है। महागुरु ने कहा, मन दो धारी तलवार है, अगर इसे आपको अच्छे से चलाना नहीं आता है तो आपको ही घायल कर देगा। दो धारी तलवार अगर आपको अच्छे से चलाना नहीं आती है तो वह आपको ही घायल कर देगी। देखो, तुम हो तो तुम्हारा मन है, अगर तुम हो तो तुम्हारा मन है, तुम नहीं तो तुम्हारा मन नहीं। बिना मन के तुम कुछ भी नहीं जान सकते, लेकिन मन के द्वारा तुम बहुत कुछ जान सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरु ने कहा, महागुरु, आपने मेरी आंखें दोबारा से खोल दिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हम अपने जीवन में मन के अधीन होकर सभी कुछ करते रहते हैं। जो मन हमें बोलता है वह हम कर देते हैं, लेकिन उस काम का परिणाम क्या होगा हम
मन से ज़्यादा नहीं सोचते, मन के ऊपर उठकर उसे जानकर हमें उसे काम लेना चाहिए जानते हैं, और हम अपने मन के अनुसार ही पूरा जीवन बिता देते हैं। मन अच्छे और बुरे दोनों रास्ते दिखाता है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपने दिमाग का उपयोग करके अच्छे कार्य की तरफ करना चाहिए, अच्छे कार्य की तरफ जाना चाहिए, अच्छे रास्ते की तरफ चलना चाहिए। मन तो दोस्तों हमारा दोनों रास्ते हमको दिखाता है, और बुरा रास्ता भी दिखाता है, अच्छा रास्ता भी दिखाता है, लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग करके हमें सीधे रास्ते पे जाना चाहिए, हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। जो मार्ग हमारे लिए अच्छा है, जो रास्ता हमारे लिए अच्छा है, उस रास्ते पे जाना चाहिए। बुराई के रास्ते पे दोस्तों बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पूरी कहानी यहाँ तक सुना है आपने तो ज़रूर बताइए, और भाई को भी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। पहले भी कहा है हमने, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्ते।